हेलो ट्रेडर्स। ट्रेडिंग क्रॉनिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम सिर्फ वही बातें डिस्कस करेंगे जिससे ऑप्शन बाइंग में एक्चुअली पैसा बनता है। तो बिल्कुल सिंपल और लेमन लैंग्वेज में डिस्कशन होगा। तो ऑप्शन बाइंग सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मार्क द इम्पॉर्टेंट जोन्स ऑन द नेकेड चार्ट। अगर कोई चार्ट है हमारे पास तो सबसे पहले उसमें हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जोन्स मार्कआउट करने होंगे। लेट मी इलेबोरेट विद सम एग्जांपल। अगर मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया और यहाँ पे अगर हमने एक जोन बना रखा है इस तरह से, एंड इस जोन का स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो मार्केट यहाँ से टप्पा खा के सीधा ऊपर ही जाएगा। एंड सेम इस केस में अगर हमने ऊपर एक जोन हमने मार्कआउट कर रखा है एंड मार्केट अगर नीचे से ऊपर आता है तो मार्केट इससे टकरा के नीचे गिरेगा। यही मार्केट का नेचर है, जिसमें 80-90% टाइम मार्केट ऐसे ही करता है, 10% वॉज द एक्सेप्शन। सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम यहाँ पे सीखेंगे कि जोन्स कैसे मार्कआउट किए जाते हैं। सबसे पहले हम डे लो एंड डे हाई को मार्क करेंगे एंड उसके बाद हम एक कुछ पॉइंट्स ढूंढेंगे जहाँ पे मार्केट बहुत बार टकराए हैं या मार्केट ने एक स्विंग्स बनाए हैं। स्विंग्स लाइक इस तरह से मार्केट अगर ओपन हुआ है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट ये एक स्विंग बनाया इस तरह से, फिर दोबारा से एक ऊपर एक स्विंग बनाया। तो हम जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट स्विंग्स के टच करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा हमारा जोन हो सकता है। तो इस तरह से हम इधर एक जोन बना सकते हैं। एंड जोन बनाने से पहले दो बातें, अगर हम निफ्टी में जोन्स बनाते हैं तो मिनिमम एक लेवल से दूसरे लेवल में मिनिमम 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स का हम लोग डिफरेंस रखेंगे। एंड अगर बैंक निफ्टी में हम जोन्स बनाते हैं तो अप्रॉक्स 80 to 100 पॉइंट्स का हम उसमें डिफरेंस रखेंगे जोन मार्कआउट करने में। अब जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही जोन्स मिले हैं तो हम और प्रीवियस डे का चार्ट ओपन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें मार्कआउट करेंगे। जैसे लाइक हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन है, तो हम यहाँ पे एक जोन मार्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मार्केट ओपन हुआ एंड स्विंग्स बनाया एंड स्विंग से नीचे आया, तो हम इस लेवल पे भी एक जोन मार्कआउट किया जा सकता है एंड कुछ एक नेक्स्ट जोन यहाँ पे मार्कआउट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि हमारे जोन्स जो हमने बनाए हैं वो आज के दिन पे मार्केट ने किस तरह उसकी रिस्पेक्ट दिखाई है। मार्केट एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई से ओपन हुआ, टकरा के बिल्कुल नीचे आया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे टकराया, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे रहा, फिर एक स्विंग बना के नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया। यही मार्केट का नेचर है और मार्केट एग्जैक्टली यही करता है। सो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे जोन्स मार्कआउट कर सकेंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है मेक योर ओन सेटअप और सिस्टम विथ हुम यू कैन ट्रस्ट, एंड जिसका विन रेशो 60 to 70% है। तो सेटअप या सिस्टम क्या होता है कि कोई भी अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे एंड यही स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि कब एंट्री करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है अपना, एंड एक स्टॉप लॉस पॉइंट भी वो सेटअप या सिस्टम को बताना पड़ेगा। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप कि जो भी आप स्ट्रक्चर पे अपने रूल्स डिफाइन करोगे, जो भी आप अपना सिस्टम बनाओगे वो एक स्केलेबल होना चाहिए। मतलब कि आप उस पर एक लॉट से भी ट्रेड करना आना चाहिए, 5 लॉट से भी, 10 लॉट से भी, एंड सो ऑन। सो हमारा थर्ड पॉइंट है ऑप्शन बाइंग विल ऑलवेज टेस्ट योर पेशेंस लेवल। अगर आपका एनालिसिस ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पॉइंट से आपने सी की पोजीशन बनाई है एंड आपने टारगेट अपना यहाँ पे रखा है, तो मार्केट डायरेक्टली आपका टारगेट नहीं देगा। मार्केट सबसे पहले सीधा जाएगा, फिर देन थोड़ा सा रिट्रेस होगा, फिर देन ऊपर जाएगा, देन रिट्रेस होगा, एंड देन ऊपर जाएगा, देन थोड़ा सा रिट्रेस होगा, एंड देन आपका टारगेट बुक करेगा। इट मीन्स मार्केट लव्स टू ट्रेवल इन द जिगजैग पैटर्न। सो इसलिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा ईदर फॉर द स्टॉप लॉस and or for the target. Fourth point, chart reading is your only best friend in the stock market. As a beginner I recommend कि आपको सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे फोकस करना चाहिए so that you can understand its price behavior and how it moves। जैसे अगर मार्केट कब ट्रेंडिंग होगी एंड कब मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगी, ये सब आपको चार्ट रीडिंग ही बता सकती है। सो स्पेंड टाइम विथ योर चार्ट एज मच एज यू कैन। इसमें लास्ट पॉइंट है यू शुड हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपका सेटअप का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1.5 है एंड इसमें अगर आप फुल क्वांटिटी के साथ एंटर कर जाते हो एंड मार्केट आपका टारगेट भी अचीव कर देता है, तो स्टिल ये एक बैड ट्रेड है। इसको एक आज के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन से देखेंगे तो एक निफ्टी ने कप एंड हैंडल बनाया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जब मार्केट ने यहाँ पे नेकलाइन पे ब्रेक दिया है, एग्जैक्टली वहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट वहीं से ही थोड़ा सा अपवर्ड साइड मूव हो गया। अब कोई अगर यहाँ पे आज तो आपको टारगेट दिख रहा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस पॉइंट तक टारगेट दे दिया है, लेकिन कल को ये आपका स्टॉप लॉस भी मार सकता है। एंड अगर सेम ट्रेड अगर किसी ने बैंक निफ्टी में फोकस करा होगा, ये बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी मार्केट ने कप एंड हैंडल बनाया है। इस तरह से मार्केट ने इधर कप बनाया, ये उसका हैंडल बनाया और यहाँ पे नेकलाइन पे ब्रेकआउट भी दिया एंड देन रीटेस्टिंग भी हुई है।
अब यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, लेकिन अगर और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होता, जिसने भी अगर यहाँ पे सी की पोजीशन बनाई है उसको ऑलमोस्ट 40 to 50% का उसके कैपिटल पे प्रॉफिट हो गया होता अगर वो सेकंड रेजिस्टेंस तक मूव किया होता। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 40 to 600 का स्ट्राइक प्राइस का जो सी है वो ऑलमोस्ट 350 से जंप होके अप्रॉक्स 550 के आसपास तक आ गया था। मुझे उम्मीद है अगर जिसको भी ऑप्शन बाइंग सीखनी है वो इन 5 पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखेगा। सो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस पर हम डबल टॉप और डबल बॉटम पे डिस्कशन करेंगे।